नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं ग़ुलाम अली मुजाहिदी एम डिजिटल सेवा के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप हज़रात का खैर मक़दम कर रहा हूँ। आज का पैगाम उन तमाम उड़ीसा के बाशिंदों के लिए है जो गैर मुहज़्ज़ब अफवाह के शिकार हो चुके हैं। अफवाह यह है कि चंद दिन कबल उड़ीसा की सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम सुभद्रा योजना है। इस योजना के तहत हर उस औरत को जो शादीशुदा है, 21 साल से ज़ायद की है और 59 साल से कम की है, गवर्नमेंट उसे 50,000 रुपये देगी कई किश्तों में 5 साल के अंदर। लेकिन चंद दिन कबल गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की जानिब से आशा दीदी के ज़रिए लोगों को फॉर्म दिए गए, इस सुभद्रा योजना के फॉर्म दिए गए जिसे अप्लाई किया जाएगा। वो मौत सेवा केंद्र और CSC सेंटर वगैरह में जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्म पर लेकर बहुत सारे लोगों ने आपत्तिजनक बातें की है और अफवाहें फैलाई है और ये कहा है कि ये फॉर्म जो है मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है और आने वाले वक्त में मुसलमान का माली और जानी नुकसान वगैरह हो सकता है। तो आइए पहले हम जो वीडियो चल रहा है उसको, ऑडियो चल रहा है उसको देखते हैं, फिर अपने एनालिसिस करेंगे। आइए इस फॉर्म को देखते हैं। वीडियो जो वायरल हो रहा है, ऑडियो जो वायरल हो रहा है, वो इसी तरह फॉर्म के इस हिस्से पर निशानदेही करते हुए कह रहा है, देखिए आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट वगैरह होकर और आपके सारे पैसे जब्त हो जाएंगे और बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। हमने इसी फॉर्म को बाकायदा उर्दू ट्रांसलेट किया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। तो हम पहले समझते हैं कि एक्चुअली ये है क्या, आखिर ये इसकी सच्चाई क्या है। तो यहाँ पर दो कंडीशंस रखे गए हैं, दो रजामंदी रखी गई। यहाँ देखिए रजामंदी लिखा गया है ट्रांसलेट पर। देखिए दो बातें रखी गई। एक वो बातें जिसमें आपको टिक लगानी है, यानी वो सटीक होनी चाहिए, जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही होनी चाहिए, वो गलत नहीं होनी चाहिए। सही इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि इसका जो फ़ायदा उठाएगी जो भी औरत हो, 21 साल से ज़ायद की हो, 59 साल से कम की हो, वो औरत ओडिशा की रहने वाली हो, न कि किसी और स्टेट की। पहली शर्त तो ये हो गई। दीगर शर्तें यह है कि उसकी उम्र कम से कम 1 जुलाई 2024 से के अंदर जो है 21 साल या 59 साल से कम की होनी चाहिए। ये इसकी हकीकत होनी चाहिए। और फिर ये कहा गया है कि मरकज़ी हुकूमत हो या चाहे स्टेट हुकूमत हो, उससे वो महीने का 1500 और साल का 15,000 का कोई ऐसा स्कीम में वो माली उसे फ़ायदा ना पहुंचता हो, तो वो औरत भी इसके फ़ायदेमंद हो सकती है, सब इसका फ़ायदा उठा सकती है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके ख़ानदान में, उसके फैमिली में कोई पॉलिटिकल वे में ना हो और दीगर चीज़ें, जैसे उसका इनकम 50 पूरे साल में 2,50,000 से ज़्यादा ना हो। इस तरह की कंडीशंस यहाँ रखी गई हैं। अब नीचे की जानिब आते हैं जिस पर बहुत ज़ोर से बवाल मचा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि इसमें एक रजामंदी, जिसे हम कहते हैं उर्दू में लिखा हुआ रजामंदी, ये तहरीर है। वो रजामंदी क्या है, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने उससे क्या रजामंदी करवाना चाहती है, और यही इसी पर बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। रजामंदी ये है कि यहाँ कहा जा रहा है कि UIDI, तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि मैंने 2-3 चीज़ें जो इसमें हैं वो मैं बता देता हूँ। एक है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा जो चाहती है, जो दरख्वास्त दहिंदा है, जो जिसने दरख्वास्त की है, उसकी आधार कार्ड में जो डाटा है वो सही है या गलत, उसने कहीं डुप्लिकेट तो नहीं की है, वो उसकी 21 साल से कम तो नहीं है और फिर वो उसने डुप्लिकेट करके 21 साल कर दिया है या 59 साल से ज़्यादा किया और उसने कम कर दिया है। इस तरह की सिचुएशन ना पैदा हो, इसलिए उसने पहले टर्म में ये कहा है कि UIDI की तरफ से चूँकि जो तफसीलात हैं किसी जो दरख्वास्त दहिंदा की, वो उन्हें दरख्वास्त करने वाले की जानिब से इजाज़त होनी चाहिए कि वो UIDI की वेबसाइट से उसके डाटा को फेच कर सके, जैसे OTP के ज़रिए या फिंगरप्रिंट के ज़रिए, और ताकि जो फिंगर दे OTP जिसका आए तो उसकी सही जानकारी वहाँ आ जाए कि इसने वाकई 21 साल से ज़ायद की है, ताकि बहुत सारी चीज़ें फेक होती हैं। तो इसी तरह की और गवर्नमेंट ने सेकंड थिंग में कहा है कि उसके ज़रिए आधार कार्ड में जो बैंक उसका है, उस बैंक में अकाउंट को बरकरार रखने वाली बैंक को अपना इजाफी ATM कम डेबिट कार्ड जारी करने का मशवरा देता है। यानी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इस बात की तलब है कि जो दरख्वास्त दहिंदा है उसका जो बैंक अकाउंट है उसमें एक इजाफी ATM की भी वो परमिशन रखता है कि वो उसे दिला सकता है बैंक से, या इस तरह की बातें उसने कही गई है। और फिर अगर हम तीसरी बात करें कि डेबिटी, जिस पर बहुत बवाल मचा हुआ है, यहाँ क्रेडिट कार्ड का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ आपसे कोई टर्म ऑफ कंडीशन नहीं मांगी जा रही। यहाँ डेबिटी एक कहा जाता है। डेबिटी किसे कहते हैं? डेबिटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डेबिटी होता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। यानी कि पहले क्या होता था कि कोई भी सरकारी स्कीम गवर्नमेंट की लॉन्च होती थी तो ऑफिसर जो होते थे के हाथों पैसे वगैरह मिला करते थे, तो ऑफिसर लोग उसमें कटौती किया करते थे। या जैसे आजकल राशन कार्ड और चावल वगैरह मिलता है तो राशन वाला हमें कभी 100 ग्राम 50 ग्राम वैसे बहुत सारे वीडियोस आजकल वायरल हो रहे हैं। देखा जा रहा है कि कभी किसी का 100 ग्राम कार्ड ले रहा है, 200 ग्राम कार्ड ले रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पाई जाती थीं।
तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि कहा कि हम अपना जो पैसा, गवर्नमेंट का पैसा है, हम उसको डायरेक्ट आपके अकाउंट में देंगे। इसको बोलते हैं DBT, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। यानी गवर्नमेंट ने यहाँ शर्त ये लगाई है कि आपका जो अकाउंट हमें दे रहे हैं सुभद्रा योजना में, वो अकाउंट ऐसा होना चाहिए जो DBT कनेक्ट हो, ताकि हमें ट्रांसफ़र करने में कोई दिक्कत ना हो, किसी के ज़रिए हमें ट्रांसफ़र करने की बात ना आए। इसीलिए जो लोग DBT से आपका अकाउंट कनेक्ट नहीं करेंगे तो उनका पैसा उनके अकाउंट को नहीं आएगा, साफ कहा गया है। इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है इसमें जो कि इसमें अफवाह की बातें हों, लेकिन लोग फैला रहे हैं। मैं अपने तमाम अहबाब से अर्ज़ करूँगा कि आप अफवाह के शिकार न बने। कोई चीज़ें आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती इसमें। ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है, आपको इसका फ़ायदा 100% उठाना चाहिए। बहैसियत हिंदुस्तानी, बहैसियत आप उड़ीसा में रहने वाले बाशिंदे होने की हैसियत से आप इससे फ़ायदा उठाएं। आपको भी 50,000 अपने अकाउंट में आए, इसकी हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। अगर आप हज़रात को एप्लीकेशन करने में कोई दिक्कत हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है 7681010013 और हेल्पलाइन नंबर है 8093378692। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।